गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की थी हमारी एक्सरसाइज 8 है प्रीवियस वीडियोस में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 10। आपको क्वेश्चन नंबर गिवन है 10 व्हाट मस्ट बी एडेड टू। आपको ऐसा क्या ऐड करें जिससे टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो, हर रेशियो की टर्म में 9:16 जो हमारा रेशियो है इसकी टर्म में हम ऐसा क्या ऐड करें टू मेक द रेशियो 2:3, जिससे जो हमारा 9:16 है वो क्या बन जाए 2:3। सो लेट हम मानते हैं कि जो हमें नंबर ऐड करना है वो क्या है x। सो लेट x शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 9:16। 9:16 में अगर हम x ऐड करते हैं तो देखिए 9 में हमने पहले x ऐड किया तो क्या हो जाएगा 9x रेशियो। अब हमारे पास है 16, तो 16 में भी हम ऐड कर रहे हैं x, तो ये हो गया 16 प्लस x। अब जब हमने इसमें x ऐड कर दिया है तो ये रेशियो किसके इक्वल होगा 2:3 के। सो 9 प्लस x करने पर ये जो रेशियो हमारा किसके इक्वल हो रहा है 2:3 के इक्वल हो रहा है। सो देखिए 9 प्लस x रेशियो की जगह मैंने डिवाइड का साइन लगाया 16 प्लस x इक्वल्स टू 2/3। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम तो 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 प्लस x से, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 16 प्लस x से। सो देखिए 3 इंटू 9, 3 9 27 प्लस का साइन 3 इंटू x 3x। अब आप क्या करेंगे इक्वल का साइन 2 इंटू 16 16 2 32 प्लस 2 इंटू x 2x। अब हम x की जो हमारी टर्म है उसको एक साइड रखेंगे और बाकी जो अदर टर्म है उनको एक साइड रखेंगे। सो देखिए 3x को मैंने इसी साइड रखा है, 2x उधर प्लस का इधर आके माइनस। सो 3x माइनस 2x इक्वल टू 32 को वहीं पे रखा था आपने, 27 को उधर साइन कर रहे हैं इक्वल टू के उधर, तो ये प्लस का है उधर जाके माइनस 32 माइनस 27, 32 माइनस 27 कितना आएगा 5, 3x माइनस 2x x, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 5। सो 5 शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ नाइन रेशियो 16 में अगर आप 5 ऐड कर देते हैं तो आपका जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2:3 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11। हमारे पास गिवन है 2 नंबर्स जिनका जो रेशियो है वो कितना है 7:11। हमें नंबर्स नहीं पता है कि नंबर्स क्या है, बट हमें पता है कि उनका रेशियो है 7:11। इफ 7 इज एडेड टू each of the numbers the ratio becomes 2:3। अगर हम नंबर्स में 7 को ऐड कर दें हर टर्म में, हर नंबर में, तो आपका जो रेशियो क्या बन जाता है 2:3। तो हमें फाइंड करने हैं द नंबर्स। सो लेट हमें रेशियो पता है, सो लेट द नंबर बी नंबर्स क्या है जो आपका रेशियो है, फर्स्ट रेशियो क्या है हमारे पास 7, तो 7x एक नंबर है हमारे पास, 11 है तो 11x एक नंबर है। ओके, सो हमने माना है ये दोनों हमारे पास 2 नंबर है। कैसे लिया लाइक, क्योंकि इनका रेशियो 7:11 है तो हमने नंबर्स लिए हैं 7x एंड 11x। नाउ अब हमें किसको ऐड करना है 7 इज एडेड टू, सो 7 इज एडेड to the numbers
7 को हमने ऐड किया नंबर्स में, तो नंबर्स क्या बन जाएंगे, 7x में आप 7 ऐड करेंगे तो 7x प्लस 7, 11x प्लस 7। अब इन दोनों का जो रेशियो होता है वो नंबर में हमने जब x को ऐड किया है, सॉरी 7 को ऐड किया है, नंबर से हमारे 7x एंड 11x, उसमें अगर हम नंबर 7 ऐड करते हैं तो हमारा रेशियो क्या बनता है, 2:3, सो 2/3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7x प्लस 7 से, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 11x प्लस 7 से। 3 × 7 21, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21x, 3 × 7 21, सो 3 7 21, बीच में प्लस का साइन, इक्वल टू 2 × 11 22 x प्लस 2 × 7 14, सो 2 × 7 40। अब देखिए x की टर्म को हम एक साइड रखेंगे एंड अदर टर्म को एक साइड, सो 21x इस 22x को आप इक्वल टू के इधर लाएंगे तो यूजिंग मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन इसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस का इधर आके -22x इक्वल टू 14, 21 को हम उधर ले जाएंगे ट्रांसपोजिशन मेथड के थ्रू, इसका भी साइन चेंज, प्लस का तो ये किसका हो जाएगा माइनस 21x माइनस 22x माइनस x, क्योंकि 22 माइनस 21x ग्रेटर डिजिट का साइन, ग्रेटर डिजिट है 22 जिस पर साइन किसका आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा नेगेटिव, इक्वल टू 21 माइनस 14 कितना आता है 7, ग्रेटर डिजिट का साइन, ग्रेटर डिजिट है आपकी 21 की जिस पे साइन किसका है माइनस का, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा माइनस। तो अब देखिए x से साइन, माइनस साइन से माइनस साइन कट, तो x की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 7, हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई है। अब हमें क्या निकालना है नंबर्स हमने क्या लिए थे, लेट 7x एंड 11x, तो देखिए 7x में 7x की वैल्यू रखेंगे, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x की वैल्यू रखी मैंने 7 × 7, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा 49, सेकेंड आपका नंबर क्या है 11x, 11 × x की वैल्यू क्या है 7, सो 11 × 7 77, तो हमारे दोनों नंबर्स आ गए हैं। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 49 एंड सेकेंड नंबर 49। इस तरीके से हम +7 किया हमने, एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर्स दिए, लेट नंबर्स क्या है उनमें हमने 7 को ऐड किया और रेशियो को इक्वल रखे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, x की वैल्यू फाइंड आउट की है, x की वैल्यू जैसे ही हमारे पास आई है हमने नंबर्स को फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 14, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, दोनों नंबर्स का रेशियो क्या गिवन है आपको 3:4। इफ देयर एलसीएम इज 180, अगर उनका एलसीएम 180 है तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। दो नंबर्स है जिनका रेशियो हमें गिवन है, एलसीएम गिवन है, हमें नंबर फाइंड आउट करना है। सो लेट द नंबर्स आर नंबर्स क्या है 3:4 गिवन है, तो नंबर्स क्या मानेंगे हम 3x एंड 4x। ओके, अब हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये जो हमारे पास नंबर्स है इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम को आप कैसे निकालेंगे, एलसीएम जब भी आपको निकालना होता है फर्स्ट टर्म को अगर हम सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका एलसीएम होता है। सो 3x 3 × 4, x कॉमन है दोनों में, सो 3 × 4 12x, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया है 12x। जो हमारे नंबर्स है उनका एलसीएम 12x है। ये तो हमने फाइंड आउट किया है कि 12x उनका एलसीएम है। क्वेश्चन में आपका एलसीएम कितना गिवन है 180, तो इन दोनों एलसीएम को इक्वल रखेंगे। सो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 12,
किसकी टेबल से कट कर रहे हैं हम 3 की टेबल से अगर डिवाइड करें दोनों को, डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18 0, 3 4 12, 60/4 किससे डिवाइड होंगे, 6 की टेबल से डिवाइड कर रहे हैं हम, सॉरी 4 की टेबल से डिवाइड कर रहे हैं हम, 4 1 4, 4 1 4, 6 - 4 2, 2 0 20, 4 5 20, तो आपका यहाँ पे क्या है 15/1, यानी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 15। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे जो नंबर्स थे वो क्या है 3x एंड 4x, तो हम नंबर्स निकालेंगे। तो नंबर्स आर 3x एंड 4x, सो 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू x की वैल्यू क्या रख देंगे हम 15, सो 3 इंटू 15 45, फर्स्ट नंबर तो क्या आ गया आपके पास 45, सेकेंड नंबर 4x, 4 इंटू 15, 15 4 60, तो हमारे दोनों नंबर्स क्या हैं, फर्स्ट नंबर हमारा 45 एंड सेकेंड नंबर क्या है हमारा 60। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए और बी की जो एज है उसका रेशियो गिवन है आपको 8:3, 6 ईयर्स हैंस, आफ्टर 6 ईयर्स इनका जो रेशियो है एज रेशियो वो क्या हो जाता है विल बी 9:4, सो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमें फाइंड आउट करनी है ए और बी की प्रेजेंट एज। तो सपोज हम लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए की एज का रेशियो कितना गिवन है 8, तो हम मान लेते हैं उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 8x, एंड एज ऑफ बी इज इक्वल्स टू रेशियो क्या गिवन है 3, तो हम मान लेते हैं उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 3x। नाउ आफ्टर 6 ईयर, हेंस 6 ईयर्स, सो आफ्टर 6 ईयर्स इनकी जो एज होगी वो क्या होगी 6 ईयर्स ग्रेटर होगी। अगर अभी हम 5 ईयर्स के हैं तो अगर हम 6 ईयर्स बाद में कितने होंगे 11 ईयर्स के, 5 + 6, वैसे ए कितने ईयर का होगा 8x + 6 का, एंड बी 3x + 6, तो ये तो आ गया हमारे पास इनका एज। अब इनकी एज जो है आफ्टर 6 ईयर्स उनका रेशियो कितना है 9:4, तो हम इनको इक्वल रखते हैं 8x + 6 रेशियो 3x + 6 किसके इक्वल हो जाएगा रेशियो ऑफ 9:4, 8x + 6 डिवाइडेड बाय रेशियो की जगह डिवाइड का साइन लगाया है, 3x + 6 को डिवाइड में लिखा है मैंने, इक्वल टू 9 रेशियो की जगह डिवाइड का साइन 4, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 से क्या मल्टीप्लाई होगा 8x + 6 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, इक्वल का साइन 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x + 6 से, सो 9 मल्टीप्लाई विद 3x + 6, 4 × 8, 4 8 32x प्लस 4 × 6, 4 6 24 इक्वल टू 9 × 3, 9 3 27x, 9 6 54। अब हम x की टर्म को एक साइड रखेंगे एंड अदर टर्म को एक साइड रखते हैं। तो देखिए 32x 27x ट्रांसपोजिशन मेथड के थ्रू इधर आएगा तो इसका साइन चेंज -27x हो जाएगा, इक्वल टू 54 इधर है 24 इधर आएगा तो माइनस, सो 54 - 24, 32 - 27 कितना आएगा आपके पास 5x, 32 - 27 5x, 54 - 24 करेंगे 4 - 4 0, 5 - 2 3, सो 5x इज इक्वल्स टू 30। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, सो 30 डिवाइडेड बाय 5 x से मल्टीप्लाई होगा इधर
इक्वल टू के उधर डिवाइड 30 डिवाइडेड बाय 5 6। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई है x की, x इज इक्वल्स टू 6। सो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए की एज हमने क्या ली थी, कितनी है 8x, तो 8x 8 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे हम 6। सो 8 इंटू 6 8 6 48 ईयर्स, 8 6 48 ईयर्स। ये तो किसकी एज हो गई है, ए की। बी की एज क्या होगी, बी की एज हमने लिया 3x, सो 3x 3 इंटू 6 3 6 18 ईयर्स। सो ए की वैल्यू, ए की एज है 48 ईयर्स एंड बी की एज क्या हो जाएगी आपकी 18 ईयर्स। नंबर 16, एक अलॉय है जिसमें आपका कॉपर एंड जिंक है। तो जो आपका कॉपर है उसका कॉपर और जिंक जो है दोनों, उनका रेशियो क्या है 9:5 के रेशियो में वो उस अलॉय में है। इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द अलॉय इज, अगर कॉपर का वेट अलॉय में कितना है 48.6 ग्राम्स, तो हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ जिंक इन द अलॉय। सो लेट वेट ऑफ जिंक इन द अलॉय इज इक्वल्स टू x, जो क्वांटिटी हमें नहीं पता उसको हमने माना है x। वेट ऑफ जिंक इन द अलॉय कितना है x। अब देखिए जो आपका रेशियो है उसमें सबसे पहले आपका जो रेशियो किसका है, कॉपर देन जिंक। तो जो कॉपर है उसका रेशियो और जिंक, तो वेट भी कैसे लिखेंगे हम, पहले हम वेट लिखेंगे कॉपर का, क्योंकि रेशियो भी सबसे पहले कॉपर का गिवन है। तो वेट ऑफ कॉपर 48.6 रेशियो, वेट ऑफ जिंक कितना है x इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो कितना है 9:5। अब देखिए जो हमारा रेशियो है इसकी जगह हमने क्या लगाया, डिवाइड का साइन, x इक्वल टू 9:5, रेशियो की जगह लगाया मैंने डिवाइड 5 बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 48.6 से एंड x को हमने मल्टीप्लाई किया है 9 से। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को एक साइड रखेंगे, 5 इंटू 48.6 डिवाइडेड बाय 9। ये 9 जो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए डेसिमल है 48.6, तो डेसिमल रिमूव करते ही डिनोमिनेटर में क्या पुट होगा 1। आफ्टर डेसिमल कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है 1, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम 10। 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 की टेबल से 486, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। कितनी बार कट होगा 243 टाइम। अब x इक्वल्स टू कितना बचा है हमारे पास 1 इंटू 243 डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये डिवाइड है, ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं। आप सम करिए सब डिजिट्स का, 2 + 4 6, 6 + 3 9, इनका 9 हो रहा है सम। हर डिजिट को प्लस करने पे तो ये किससे डिवाइड होगी 9 से। 9 2 जा 18, 24 माइनस 18 कितना आएगा आपके पास 6, 6 3 63, 9 7 जा 63, तो x इज इक्वल्स टू 27। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 27 और x क्या था हमारा वेट ऑफ जिंक, तो वेट ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू, सो वेट ऑफ जिंक इक्वल टू 27। यूनिट क्या लगेगी, मैंने आपको पहले बताया रेशियो हमेशा सेम यूनिट में हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कॉपर है उसकी यूनिट क्या थी ग्राम, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी ग्राम। तो कितना जिंक अलॉय में मिक्स है 27 ग्राम।